दुष्टात्माओं से इंटरव्यू। आपके मन में आ सकता है ये कैसा विषय है, लेकिन आजकल आप इस तरह की बातों के विषय में हजारों वीडियोस आप YouTube में देख सकते हैं, जिसमें आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक आप विभिन्न परमेश्वर के दासों और दासियों को दुष्टात्मा से बात करते हुए आप देख सकते हैं। न केवल YouTube वीडियो में, लेकिन कई एक चर्च सभाओं में भी आप इस तरह के काम को कि परमेश्वर के दासों और दासियों का दुष्टात्माओं से घंटों बातें करना चर्च सर्विस में, इसको आप अपनी कलीसियाओं में भी आप देख सकते हैं। इन वीडियोस में, इन चर्च सभाओं में आप जब इन बातों को देखते हैं तो क्या पाते हैं वे करते हैं। परमेश्वर के दास और दासी हमेशा एक दुष्टात्माओं से सवाल करते हुए मिलते हैं, और वो किस तरह के सवाल करते हैं, जैसे कि यीशु को क्या तुम जानते हो, तो वो बोलेंगे हाँ हम यीशु को जानते हैं। पहला जो क्वेश्चन टाइप होता है वो परमेश्वर को जानने के विषय में होता है। फिर दूसरी तरह का क्वेश्चन होता है क्या तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ। तो इस तरह की बातें हम देख सकते हैं। दुष्टात्माओं से कई ऐसे सवालों को किया जाता है जो भविष्य की बातें हैं या जिसको किसी को भी पता नहीं है। दुष्टात्माओं से इस तरह का सवाल करना क्या सही है? क्या वह यीशु के विषय में नहीं जानती, या क्या वो आपके विषय में नहीं जानती, परमेश्वर के दासों के विषय में नहीं जानती? और आप क्या साबित करना चाहते हैं? दुष्टात्माओं से न केवल इस तरह का सवाल किया जाता है, लेकिन कई बार इस तरह से परमेश्वर के दास और सेवक कई ऐसी चीजें करती हैं जिसको लोग तमाशा की तरह देखते हैं। कई बार परमेश्वर के दास किसी जगह पे बैठ जाएंगे, किसी चेयर पे बैठ जाएंगे और उस दुष्टात्मग्रस्त व्यक्ति से बोलेंगे तो यहाँ पर बैठ, और वो बैठ नहीं पाता है। कई बार हम उसको इधर उधर घुमाते हैं, और कई बार क्या कहते हैं तू मेरे पीछे और वो पीछे आता है। या कई बार ऐसा होता है कि हम उससे बोलते हैं मेरे कपड़े को छू, और जैसे ही वो छुएगा उसके ऊपर कुछ चीजें होने लगती है, या वो बोलने लगते हैं हम जल रहे हैं। तो क्या परमेश्वर का वचन इस बारे में बताता है कि क्या हमें दुष्टात्मा निकालते समय ऐसी चीजें करना चाहिए? क्या दुष्टात्माओं से बात करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि क्या दुष्टात्माएं सच बोलती हैं? कई बार हम दुष्टात्माओं से बहुत सारी बातें पूछते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसका क्या प्लानिंग है। और कुछ वीडियोस को जब मैं देख रहा था तो उसमें ये पूछा जा रहा था कि शैतान का क्या प्लानिंग है, क्या ये कोरोना शैतान लेकर आया है? कई बार उनको पहले से शब्द दिया जाता है, जैसे क्या शैतान ने कोरोना को लेकर आया है, तो बोलेंगे हाँ, तो आप बोलोगे कि और भी उसको शब्द दिया जाता है, और उसी तरह की बातें वे रिपीट करते हैं। और क्या आप सोचते हैं कि दुष्टात्माएं यीशु के नाम से भी सच बोलेंगी? बहुत बार आपके मन में सवाल होता है और आप मुझसे कहेंगे कि जब हम यीशु का नाम लेंगे तो वो दुष्टात्माएं सच बोलेंगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 44 पद को पढ़ते हैं। इस प्रकार लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वचन के इस भाग में हम पाते हैं कि शैतान झूठ बोलता है, दुष्टात्माएं झूठ बोलती हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको बोलो कि यीशु मसीह के नाम से सच बोलो तो हमेशा सच ही बात करें। हो सकता है 1-2 बातें सच बात कहें, लेकिन वो पूरी तरह से सच नहीं बोलती हैं। इसलिए दुष्टात्माओं से उनकी विषय में पूछना, उनके विषय में जानकारी लेना, या वो क्या प्लान है, क्या योजना है, उसके विषय में पूछना, क्या ये बुद्धि वाली बात है? कई बार तो हम ऐसा कहते हैं कि शैतान ने, देखो लूसीफर ने, जो सबसे बड़ा शैतान है, उसने अपनी योजना को, अपने भेद को प्रकट कर दिया। क्या ये पॉसिबल है कि शैतान लूसीफर अपनी योजना को आपके द्वारा या किसी दुष्टात्मा के द्वारा आपके पूछने से वो बता देगा? थोड़ा आप विचार कीजिए कि दुनिया में इतना सारा लोगों को भरमाने वाला शैतान आपके कहने से अपनी योजना, अपनी प्लानिंग को आपके जीवन में प्रकट कर देगा।
यीशु मसीह हमारे लिए एक रोल मॉडल है परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, और साथ ही साथ दुष्ट आत्मा किस तरह से निकाले इसके लिए भी यीशु मसीह एक रोल मॉडल है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से डील किया, किस तरह से उसको निकाला। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 31 पद से यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सब्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें समय से पहले नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। देखिए, यहाँ पर जब आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह उपदेश कर रहा है, उस समय एक व्यक्ति चिल्लाकर ऊंचे शब्द से कह रहा है, हे यीशु नासरी, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, और तू क्या हमें नष्ट करने आया है? कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातों को सुनकर खुश होगा। न केवल इस जगह पे, लेकिन जब हम मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय को भी जब हम पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 6 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। इन दोनों घटनाओं में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास दुष्ट आत्माएं आती थी तो बड़े जोर से चिल्ला करके यीशु के विषय में बताती थी कि यीशु कौन है, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है और वो एक दिन इनको नष्ट करेगा। देखिए, कई बार हम दुष्ट आत्माओं से ये सारे सवाल क्यों करते हैं कि बता यीशु कौन है, या यीशु तुम्हारे साथ क्या करेगा, या तुम नरक में जाओगे। ये सारी बातें हम उससे क्यों करते हैं? हम लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो, दुष्ट आत्माएं यीशु को जानती हैं, यीशु की महिमा करती हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि किस तरह से जब भी कोई दुष्ट आत्मा यीशु के पास आती थी तो वो बड़े शब्द से चिल्लाकर यीशु के विषय में बताती थी, और वो सही बात बताती थी। यदि आप और मैं यीशु की जगह होते और दुष्ट आत्मा हमारे विषय में बता रहा होता तो हम बड़े खुश होते। कई बार हम दुष्ट आत्माओं से ये भी बोलते हैं कि तू सबको बता मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ कि नहीं, मैं सच्चा हूँ कि नहीं। और कई बार हम दुष्ट आत्माओं से सुनना चाहते हैं, और कई बार लोगों के सामने प्रभाव जमाने के लिए हम बोलते हैं कि बता तू कौन है, बता मैं कौन हूँ और यीशु कौन है। लेकिन क्या यीशु मसीह दुष्ट आत्मा से सुनना चाहता था? क्या लोगों में अपना प्रभाव जमाना चाहता था? ऐसा नहीं है। यदि परमेश्वर के वचन के इस भाग को जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब दुष्ट आत्मा के द्वारा अपने बारे में सुना तो यीशु खुश हो सकता था, उसको बोल सकता था कि अच्छी बात है, तू मेरे बारे में बोलता जा, मैं सुन रहा हूँ, और लोगों को भी बता मैं कौन हूँ। क्योंकि दुष्ट आत्मा सही बोल रही थी कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और एक अच्छी बात होती कि लोगों में एक प्रचार होता कि दुष्ट आत्माएं भी यीशु के विषय में सही रूप से जानती। लेकिन यीशु ने क्या किया और क्या बोला? देख, जब दुष्ट आत्माएं यीशु के विषय में बता रही थी कि यीशु कौन है, वो परमेश्वर का पवित्र जन है, परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु सुन करके खुश हो सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और वो लोगों को बोल सकता था, देखो दुष्ट आत्माएं भी मेरे विषय में ऐसा बोलती हैं। और कई बार हम परमेश्वर के दास कई बार इस बात से बड़े खुश होते हैं और इस तरह की बातें कहते हैं, और हम लोगों के सामने जताना चाहते हैं, भीड़ के सामने जताना चाहते हैं, और हम बोलते हैं दुष्ट आत्माओं से, तू बता मैं कौन हूँ, मेरा आत्मिक अधिकार क्या है। और हम कई बार न केवल पूछते हैं, लेकिन कई बार अपने कार्यों के द्वारा भी हम कहते हैं, जैसे जब हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे कपड़े को छू, या इस तरह से मेरे पीछे आ, या इस चेयर में बैठ, या बहुत सारे ऐसे सवाल जब हम करते हैं, हम इसी बात को साबित करना चाहते हैं कि लोग जाने मैं कौन हूँ, दुष्ट आत्माओं पे मुझे कितना अधिकार है। हम सोच सकते हैं यीशु इस जगह पे खुश हो सकता था और बोल सकता था, और बोलो और बोलो। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि उसी का
4 अध्याय के 35 पद को पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार में, तो वहां पर यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्माएं उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। हाँ, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से डील करते थे? प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं देते थे, दुष्ट आत्माओं को कुछ भी बातें नहीं करने देते थे, चाहे वो यीशु की महिमा करें, चाहे यीशु के बारे में सही सही बताएं, लेकिन फिर भी यीशु कभी उन्हें बोलने नहीं देता था। और केवल यहीं पर नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन और अन्य भागों पे कहता है कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं देता है। इसी तरह से इसी अध्याय 4 अध्याय के उसके 40 पद से जब हम पढ़ते, इस प्रकार लिखा है, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल जाती थी। पर वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी वह मसीह है। देखिए, यहाँ पर एक जनरल बात को लूका लिखता है, क्योंकि बाइबल में आप दुष्ट आत्मा निकालने का विस्तृत वर्णन को नहीं पढ़ते हैं। चंगाई के विषय में बहुत जगह पे आपको विस्तृत वर्णन मिलता है, लेकिन ज्यादातर बाइबल जो है दुष्ट आत्मा निकालने की पूरी घटनाओं को विस्तार से वर्णन नहीं करती है, केवल कुछ जगहों को छोड़ करके। लेकिन क्या प्रभु यीशु ने केवल कुछ जगह पे दुष्ट आत्मा निकाली? नहीं, वो दुष्ट आत्मा निकालना उनका रोज का काम था, लेकिन उसके विषय में ज्यादा डिस्क्रिप्शन हम नहीं पढ़ते हैं। केवल ये है कि दुष्ट आत्माओं को निकालता था, इस तरह की बातों को हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु उन्हें डांटता था, चुप रहने को बोलता था, उनको बोलने नहीं देता था। तो यहाँ पर क्या हम यीशु से ज्यादा अच्छी तरह से दुष्ट आत्मा निकालना जानते हैं? यीशु उन्हें डांटता था और उन्हें बोलने नहीं देता था, लेकिन वास्तव में हम क्या करते हैं? हम और भी ज्यादा उनको बोलने के लिए उकसाते हैं। और कई बार दुष्ट आत्माएं चुप रहती है, लेकिन हम उसको जोर जोर देकर बोलते हैं कि तू बता इस तरह की बातें, मैं कौन हूँ, यीशु कौन है, क्या करने वाला है, इसके जीवन में क्या किया है, कितने साल से किया है। तो ये सारी बातें हम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। अब आप मुझसे बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने भी तो एक जगह पर पूछा था। हाँ, मैं आपकी बात को मानता हूँ, और उसके विषय में लिखा है, यदि हम पढ़ेंगे, हाँ, बाइबल में केवल एक जगह पे वर्णन आया है जिसमें प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा से नाम पूछते हैं। इसके विषय में हम पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 29 और 30 पद में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना। देखिए, एक ही सवाल को हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूछते हुए देखते हैं, वो है तेरा नाम क्या है, और वो बताती है सेना। इसके अलावा बाकी किसी भी डिटेल को हम दुष्ट आत्मा से पूछते हुए हम नहीं देखते हैं। और केवल एक ही बार बाइबल में इसका वर्णन आया है कि यीशु ने दुष्ट आत्मा को बात किया हो, नाम पूछा हो। उसके अलावा कोई भी तरह के डिस्क्रिप्शन को हम नहीं पाते हैं। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, और कभी भी हमें दुष्ट आत्माओं के साथ ज्यादा बातचीत करके और उसके साथ लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों को एक मनोरंजन का साधन देते हैं। और कई बार हम जो लोगों को साबित करना चाहते हैं, कई बार हम बोलते तो हैं कि परमेश्वर की सामर्थ को हम साबित करना चाहते हैं, लेकिन खुद प्रभु यीशु मसीह इस तरह के काम नहीं करते थे। तो यदि जानकारी लेना हो तो किस तरह की जानकारी नहीं, किससे ले सकते हैं जानकारी? जैसे कि मैंने कहा, यीशु मसीह ने केवल एक बार उस दुष्ट आत्मा का नाम पूछा, उसके अलावा वो बाकी बातें उससे नहीं किया। लेकिन जब दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के विषय में जानकारी लेना हो तो किससे बात करना चाहिए?
यहाँ पर हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 14 पद से 27 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बालक के विषय में वर्णन है जिसमें गूंगी आत्मा समाई थी और जिसको मिर्गी आती थी और वो जो है कहीं पर भी आग में पानी में गिर जाता था। जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए तो प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्मा से जानने की बजाय उसके पिता से पूछा कि क्या क्या घटनाएं हुई है और क्या है। और देखो 20 पद में यहाँ लिखा है, तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। 21 पद में उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यहाँ पर हम यीशु को जानकारी प्राप्त करते हुए देखते तो हैं, लेकिन यहाँ पे ये जानकारी दुष्टात्मा से न होकर दुष्टात्मा ग्रस्त बालक के पिता से हो रही है। तो यहाँ पर एक बात को हम पाते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा हम निकाल रहे हैं तो इसके बजाय कि हम दुष्टात्मा से पूछें वो कौन है, कब से है, कहाँ की है, किस तरह की चीजें कर रही है, कब तक करेंगी, कैसे जाएंगे, इन चीजों को पूछने के बजाय यदि हम उस घर के लोगों से पूछें तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से हमें बता सकती है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के विभिन्न भागों को पढ़ने के द्वारा हमें इस बात का पता चलता है कि जिस तरह से आज हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और पब्लिक के सामने एक प्रकार से एक ड्रामा, एक तमाशा के रूप में हम लेकर आते हैं, उस तरह का काम प्रभु यीशु मसीह नहीं करते थे। और बल्कि वचन में कई बार ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह भीड़ को देखते थे कि वहां पे भीड़ जुटी जा रही है तो वो उसको तुरंत दुष्टात्मक बोलते थे कि चुपचाप निकल जा और कोई भी तमाशा ना कर। लेकिन आज के समय में जब हम इन दुष्टात्माओं को निकालते हैं तो कई तरह के ऐसे ऐसे सवाल हम करते हैं, कितने घंटों हम बातें करते हैं और कई बार कई कलीसिया में, चर्च सभा में तो ज्यादा समय दुष्टात्मा निकालने में लगाते हैं और परमेश्वर की आराधना का भाग कम होता है, परमेश्वर के वचन के लिए टाइम नहीं होता है क्योंकि हमने पूरे समय दुष्टात्मा निकालने में बिता दिया। और ये दुष्टात्मा को अच्छा लगता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक आपसे बात कर सके और ज्यादा से ज्यादा समय तक आपको इंगेज कर सके और परमेश्वर का वचन उस जगह में स्थान ना पाए। तो क्या करना चाहिए? जब कभी भी किसी भी दुष्ट आत्मा को निकालें, आप उसको पब्लिक में ना करके प्राइवेट में केवल कुछ लोगों को समूह के द्वारा आप उन दुष्ट आत्माओं को निकालें और कोशिश करें उनसे कम से कम बातचीत करें। हो सकता है कभी आपको जरूरत पड़ जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कभी भी आपको दुष्ट आत्मा निकालने के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार किसी स्पेसिफिक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए हमें स्पेसिफिक नाम या उसके काम, उसकी सामर्थ्य के विषय में पता चलना जरूरी होता है और कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पूछना पड़े। लेकिन हर बार दुष्ट आत्माओं से पूछना, उसे ढेर सारी बातें करना और लोगों के सामने तमाशा बनाना और ये कहना कि हम परमेश्वर की सामर्थ का प्रचार करें और इस तरह के वीडियोस आप यूट्यूब में डालना, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके विषय में नहीं सिखाता है। हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की आराधना को महत्व दें, परमेश्वर के वचन को महत्व दें और जिसके द्वारा लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।